Question number third of exercise 8.3. Fabina borrows 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pay more interest and by how much? देखिए, there is two person Fabina and second is there Radha. One person have taken money on the simple interest and second have taken on the compound interest. Always remember compound interest. If all things are equal, जैसे principal, time और rate यदि same हो, तो always compound interest comes greater than simple interest. First you will see here for Fabina. Fabina के लिए देखिए, principal उसका है 12,500. Rate is there 12% per annum. Time is there 3 years. तो simple interest SI का मीन्स क्या होता है? Simple interest on rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years. हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसमें? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यू नो, सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू होता है प्रिंसिपल इनटू आर रेट एंड टाइम upon 100. This formula we are using for the simple interest. Now put all values at the places of principal, rate and time. You will see here principal is there 12,500 rupees and rate is 12%. Time is there 3 years upon में 100. Now we will cut them 0 से 0, 0 0 cut. Now we multiply remaining 125 into 12 into 3. इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट रुपीज 4,500. दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट दिस टाइप. आफ्टर दिस फॉर राधा. राधा के लिए देखिए प्रिंसिपल सेम है 12,500. रेट इज 10% पर एनम. टाइम इज देयर एनमिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, या इसको हम बोलते हैं भी कितने साल के लिए है, तो टाइम है 3 इयर्स. 3 इयर्स. तो अपने फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन. एन मीन्स टाइम. पुट हेयर वैल्यूज. पी की वैल्यू क्या रखेंगे यार? 12,500. 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर 3. 0 से 0 ये कट हो जाएगी. तो वी विल गेट हेयर 1 अपॉन 10. 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस 10 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट हेयर 10 1 जा 10 और 1 का ऐड किया 11 अपॉन 10 की पावर 3. पावर 3 मीन्स इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10. 3 टाइम्स वी राइट दिस टाइम मल्टीप्लाई, तो इट बिकम्स 12,500 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10. नाउ फॉर राधा, यहाँ तक टिल हेयर वी हैव डन 12,500 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन. After this you will see a last zero cut कर सकते हैं. 1 2 0 we can cut from these two zeros, and 125 and 10 cut with the table of 5. 5 2 जा 5 को इससे कट करेंगे. 5 2 जा 5 5 से 25. इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए. किसकी का? 25 का 11 का 11 का और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट हेयर 16,637.5 रुपीज. ये टोटल उसका अमाउंट आ गया. भी इतनी अमाउंट उसकी बन जाएगी टोटल. अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलते हैं? सी का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट. ए माइनस जो हमने फाइंड आउट किया ए, दिस इज द ए. ए में से यदि प्रिंसिपल को माइनस कर दें, अमाउंट तो होता है टोटल मनी जिसमें कि दोनों चीज ऐड होती हैं. ए में क्या क्या ऐड होता है? प्रिंसिपल और जो इसका इंटरेस्ट बनता है, दोनों का एडिशन करेंगे, दैट इज द अमाउंट. अब अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल को वापस माइनस कर दें, अमाउंट है 16,637.50 माइनस रुपीज 12,500. इसको माइनस कर दिया तो वी विल गेट हेयर 4,137.50. दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. अब देखिए दोनों इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस मतलब ज़्यादा क्या है अपने पास? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. तो वी विल गेट हेयर 4,500 माइनस 4,133.50, तो ये आएगा 362.50. क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कम इसलिए आया है बिकॉज इसके अंदर जो
रेट था वो 10% था, उसमें क्या है, उसमें इसमें ज़्यादा दे रखा था अपने पास, उसमें था अपने पास 12%. सो नाउ इट बिकम्स 3602 sorry 362.50 rupees. Hence Femina pay more by 362.5 rupees.